औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला। देखिए, श्रेया हत्याकांड मामला जो है वो पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में प्रचलित हुआ था। कई तरह की चर्चाएं हुई थी। जहां एक और श्रेया की डेड बॉडी औरंगाबाद में मिलती है, उसके बाद सनसनी फैल जाती है। देखिए, पुलिस जो है वह 5 आरोपी को गिरफ्तार करती है। उन 5 आरोपी में से 4 आरोपी जो हैं वह जेल से बाहर आ गए हैं। और सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से आरोपियों के परिजनों का कहना था कि ये तमाम लोग जो हैं वो बेकसूर हैं। दबाव डालकर पुलिस प्रशासन ने इससे आरोप उगलवाए हैं, हस्ताक्षर करवाए हैं। तमाम तरह की चर्चा जो है आपने सुनी। और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जो कि सबसे पहले श्रेया हत्याकांड को लेकर कई खुलासे किए, पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगाए, सरकार पर आरोप लगाए, और अब जो है आरोपी जेल से बाहर है। देखिए, फिर से हम श्रेया हत्याकांड को लेकर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ फिर से जुड़ गए हैं। सर, कैसे देखते हैं 5 में से 4 आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं, कैसे देखते हैं अब इस मामले को? कितना यह मामला गया है और क्या आरोपी जिनको बेकसूर बताया जा रहा था, तो उन परिजनों की बड़ी जीत मान सकते हैं इस चीज को? श्रेया हत्याकांड में शुरुआत से ही जब हमें लगने लगा कि कहीं न कहीं सीएम नीतीश की छवि बचाने में बिहार पुलिस, अपना प्रशासन, थानाध्यक्ष हो, डीएसपी हो, एसपी से लेकर डीजीपी तक, सब अपनी छवि बचाने में निर्दोषों को फंसा रहा है। साथ ही कहीं न कहीं इस हत्याकांड में जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है, जो आज भी जेल से बाहर है, उसको नहीं पकड़ा गया। जहां एक मासूम बच्ची, नाबालिग, जिसके साथ रेप होके निर्ममता के साथ, दरिंदगी के साथ हत्या किया गया, जहां राज्य सरकार को चाहिए था कि इस पर जो रियल अपराधी है उसको गिरफ्तार करें, लेकिन शुरुआत से हम कह रहे हैं कि जो 5 को गिरफ्तार किया गया है वो निर्दोष नहीं बल्कि 100% निर्दोष है। और हमने कहा था कि इसके साक्ष्य परिजन के पास भी है, दर्जन भर साक्ष्य मेरे पास भी है। और इस मुद्दे पर हमने देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसकी कॉपी डीजीपी, मुख्य सचिव, औरंगाबाद एसपी को भी दिया था। बड़े दुख की बात है कि जहां एक मासूम बेटी की हत्या हो गया, जिला एसपी महिला थी उस समय, कितनी मैंने गलत तरीके से निर्दोष को रेपिस्ट बना दिया, हत्यारा बना दिया। इस घटना में जहां चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र राकेश, दोनों सगे भाई पर, कि दोनों ने, सगे भाई ने रेप किया और हत्या कर दिया। भाई दोनों इस घटना में कहीं से नहीं था, 1% का महासंख्या हिस्सा नहीं था, जानता तक नहीं था। लेकिन एक फिल्मी कहानी की तरह बना के जहां श्रेया के बॉयफ्रेंड रोहित का नाम फंसा दिया गया, उसकी सहेली, उसकी मां और 2 ये लोगों को, जहां तो रोहित धर्मेंद्र राकेश पर तो रेप सहित तो हत्या का आरोप लगा दिया, और 5 100% निर्दोष है। ये बिहार के लिए कलंक की बात है। हम तो कहेंगे कि बिहार के सीएम नीतीश को इस मुद्दे पर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि सीएम नीतीश के बेटे पर यदि यह आरोप लगता कि वो रेप किया और हत्यारा है, तो नीतीश कहां होते? हम जितने एसपी हो कि डीजीपी हो, कोई भी अधिकारी हो, या जो बिहार सरकार के जितने भी माननीय थे, विभिन्न दल के माने नेता थे, इस मुद्दे पर निर्दोषों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पहले दिन से पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से इस मुद्दे पर हम लड़े। और एक बार नहीं 100 बार हमने कहा कि इस पूरी घटना में जो श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित है, चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र राकेश है, या उसकी सहेली या उसकी मां, ये 5 100% निर्दोष है। सिर्फ सरकार की छवि बचाने के लिए, नीतीश की छवि बचाने के लिए, थानाध्यक्ष से लेकर एसपी से लेकर डीजीपी तक सिर्फ और सिर्फ निर्दोष को आरोपित बनाया है, और फिल्मी कहानी की तरह, और वो भी एक बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए। अभी देखिए 2-3 दिन पहले जेल से बाहर आ गया ये अपना रोहित भी आ गया, जो श्रेया का बॉयफ्रेंड था, जिस पर दिया गया था कोई कि वहाँ गया, गेस्ट हाउस में गया, अनैतिक संबंध बनाया, फिर वो निकला तो फिर वो चंदा गेस्ट हाउस का मालिक। एक पूरी कहानी, तो आपको लगा कि जैसे फिल्म में कहानी बनाई जाती है, उसी तरह से बिहार सरकार के मुखिया से लेकर उसके पूरे पुलिस प्रशासन जिस अनैतिकता के स्तर पर जाकर निर्दोषों को रेपिस्ट बनाया, हत्यारा बनाया, जो कलंक रहेगा पूरे बिहार सरकार के लिए। और जो सामाजिक संगठन है वो भी चुप्पी साध गए, कि जिस पर कोई गंदा आरोप लग जाता है, वो निर्दोष भी है, तो भी उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर एक जो सबसे माने सीधा लड़का है, पूरी तरह से वो पढ़ा लिखा भी, माने समझदार भी नहीं है, धर्मेंद्र, वो आज भी जेल में है। उम्मीद है कि इस सप्ताह से अगले सप्ताह तक उसको भी बेल मिलेगा, वो भी जेल से बाहर आ जाएगा।
अच्छा, आपसे श्रेया के आरोपी के परिजन भी मिलने आए थे। कई बातें हुई आपसे, लोगों ने आप पर भी आरोप लगाए, कमेंट बॉक्स में कई तरह के कमेंट आपके बारे में किए गए कि आपने पैसा लिया है परिजनों से, उनकी बात कह रहे हैं आप, तमाम तरह के आरोप आप पर लगे। अब वही जो हैं आप जेल से बाहर आ रहे हैं, तो क्या जवाब देना चाहेंगे जो लोग जो आपका विरोध कर रहे थे उस मामले को लेकर, कॉमेंट कर रहे थे? देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले हो सकते हैं कि हमें जानते नहीं हो, क्योंकि 30 साल के सामाजिक जीवन में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना 19 जनवरी 1995 को हुई थी, और 30 साल के सामाजिक जीवन में 1 रुपया किसी से हमने नहीं लिए। कोई माइका लाल बोल नहीं सकता, उसका हम जीव काट लेंगे। 1 रुपया हमने नहीं लिया है, और अपने जीवन का करोड़ों रुपया लोगों के सेवा में, हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाने में हमने लगाई है। और जब हमें यहां लगा कि एक बेटी जो जिसका हत्यारा रेपिस्ट जो गिरफ्तार नहीं हुआ, बड़ा मगरमच्छ है और निर्दोषों को पुलिस प्रशासन ने फंसा दिया है, तो जिस संजीदगी के साथ हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और सीएम नीतीश को भी ललकारते रहे, एसपी को भी ललकारते रहे, डीजीपी को भी ललकारते रहे कि तुम सारे इसमें गलत हो, तुम निर्दोष को रेपिस्ट बना रहे हो, हत्यारा हो। हम पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र राकेश की पत्नी है, वो भी महिला है, धर्मेंद्र की 3 बेटी है, वो बच्ची है, उस पर क्या गुजरा होगा? और जो व्यक्ति इस तरह के दुष्कर्म में, कुकर्म में, हत्या में है नहीं, उस पर आप ये संगीन आरोप लगा के जेल भेज देते हैं। उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उस पर क्या गुजरता होगा, ये कोई अपने पर लेकर सोचे। हम तो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश को कि भाई तुम्हारे बेटा पर यह आरोप लगता है या तुम ही पर लगता, नीतीश पर तो लगता भी है, लालू यादव तरह तरह का आरोप भी लगाते रहते हैं, तुम ही पर रेप का आरोप लगता, तुम ही पर हत्या का आरोप लगता, भाई तो क्या करते नीतीश जी? आप तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपके सामने हमने पत्र भी भेजा था, क्या आपने इस पर जांच कराई? है कि इस मुद्दे पर हमने पत्र लिखा था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कि सीबीआई जांच करिए। सीएम नीतीश क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए मैंने आगे पत्र को बढ़ाया? क्योंकि किसी भी ऐसे मुद्दे पर राज्य का जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, जब तक वो आग्रह नहीं करेगा केंद्र सरकार से तो सीबीआई जांच नहीं होगा। तो जहां सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया, तो पूरी घटना में निर्दोष को रेपिस्ट हत्यारा बताना पहले दिन से था और आज भी। अब देखिए 4 लोग बेल लेकर जेल से बाहर भी आ गए हैं, 5वां भी आएगा। लेकिन एक मुख्य मुद्दा है कि जो श्रेया जो बच्ची थी, 17 साल की बच्ची थी, उसका हत्यारा कौन, उसका रेपिस्ट कौन, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो बड़ा मगरमच्छ क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? इसके लिए क्या थाना अध्यक्ष से लेकर डीजीपी तक वो कब चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, सीएम नीतीश कब चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे? और उन नेताओं से भी कहना चाहेंगे जो वहां शोरगुल मचाने गए थे, हाईलाइट होने के लिए, हम भौकाल करने के लिए कि हम मैंने एक बेटी की लड़ाई लड़ निकले। बेटी की लड़ाई कहां खत्म हो गई है? जो निर्दोष को फंसाया गया उसको धीरे धीरे लाइन लेंथ मिल रहा है, लेकिन जो उसका रियल हत्यारा है, जो रियल रेपिस्ट है, उसको कब गिरफ्तारी होगी? सारे राजनीतिक दल या जो भी लोग वहां गए सिर्फ खाना पूर्ति की, अपना चेहरा चमकाए, लेकिन इस मुद्दे पर आज भी श्रेया को न्याय नहीं मिला है। उसकी मांग अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा करता है और आज भी सरकार से कह रहा है कि इस पूरे मुद्दे पर सीबीआई जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आ जाए। अच्छा, इस मामले में कई लोगों का छवि जो है वह धूमिल हुआ, चाहे वह श्रेया के जो आरोपी थे उनके परिजनों का, समाज में कई तरह की चर्चाएं हुई। तो आज भी क्या सीबीआई जांच की मांग है? जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ा, कई तरह की बातें हुई, आरोपियों ने जिस तरह से आरोप लगाया कि दबाव देकर जो है हस्ताक्षर करवा लिए गए, कई तरह के हथकंडे अपनाए गए, तो क्या आज भी सीबीआई जांच की मांग है जो जिन लोगों ने दबाव डाला और जो सही आरोपी उनको पकड़ने का? देखिए, सीबीआई जांच का मांग था, है और आगे भी रहेगा जब तक निर्दोष को न्याय और जो रियल हत्यारा उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यदि आप गठबंधन में सरकार है, क्योंकि नीतीश की पार्टी केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार है, तो सीबीआई जांच नहीं देगा, क्योंकि मोदी जी का भी सत्ता नीतीश के हाथ पे फंसा हुआ है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर सीबीआई जांच न मिला और आगे कितनी उम्मीद किया जाए, लेकिन मेरा मांग जायज है और हम इस पर मांग भी करते रहेंगे कि श्रेया को आज भी न्याय दो। उस बेटी को कम से कम जीते जी न्याय नहीं मिला तो कम से कम मरने के बाद उसको उसके आत्मा को शांति मिले कि कम से कम देर से ही सही इस तरह का कुकर्मी मुख्यमंत्री हो, जिस तरह का बेशर्म मुख्यमंत्री हो, बेशर्म पुलिस प्रशासन हो, जिसने हमारे हत्यारों को नहीं पकड़ के सिर्फ निर्दोष को खाना पूर्ति के लिए रेपिस्ट बना के, हत्यारा बना के जेल भेज दिया। भाई मेरी उसमें पूरी घटना में शुरुआत से है कि कैसे थाने में गया, कैसे थाना में जबरदस्ती लोग से साइन कराया, फर्जी साइन कराया गया, पीटा गया, जो निर्दोष है। अब सोच कर सकते हैं, पूरे देशवासियों से हम कहना चाहते हैं या देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, क्या आप पर यदि इस तरह के फर्जी आरोप लगाए जाए, रेप के, हत्या से भी बड़ा गंदा आरोप है, किसी का अपने रेप की बात है और उस पर भी हत्या का,
ये आरोप किसी निर्दोष पर लगाया जाता है तो कितना बड़ा अपराध है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए। हम तो उसको कहते हैं कि इसकी सजा फांसी से कोई बड़ा हो, उससे भी बड़ा सजा होनी चाहिए। चलिए, तो क्या श्रेया हत्याकांड में रियल आरोपी अभी भी खुली हवाओं में सांस ले रहा है और क्या बड़ी मछली को अभी भी पकड़ने की जरूरत है? ये तमाम सवाल फिर से जन्म ले रहे हैं। जिन आरोपियों को पकड़ा गया था 5, उनमें से 4 जो हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं, 1 जो है वो अब जेल में भी बंद है। तो क्या इस मामले को लेकर कई लोगों की छवि धूमिल हुई? क्या परिजनों को परेशान किया गया? और क्या उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, जैसा धर्म सिंह राठौर जो है वो शुरू से सीबीआई जांच की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं? तो इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बना रहे हैं। धन्यवाद।